दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये एमसीक्यू ऐसा है जिसको हम लोग आज टैग के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह जॉन डीवी के प्रगतिशील शिक्षा से बहुत सारे प्रश्न है जिसको टैग के माध्यम से किस प्रकार से हल किया जाता है उसको हम लोग इस वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं के क्वेश्चन है जो सीटेट और यूपीटेट दोनों में पूछा जा चुका है। तो वैसे ही प्रश्नों को सेलेक्ट करके आज हम स्क्रीन पे लगाए हैं ताकि आप लोग को अगर परीक्षा में दोबारा, क्योंकि सीटेट का काम है प्रश्नों को रिपीट करना, बार बार वो रिपीट करता है, तो अगर कहीं रिपीट कर दिया तो आप फंसे नहीं। इसलिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के भविष्य का निर्धारण साबित हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले ही प्रश्न से जानने का प्रयास करते हैं। टैग के माध्यम से ऑप्शन के साथ खेलेंगे और पता करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। यहां पे आप सबसे पहले देखेंगे कि ये 2014 में भी पूछा हुआ प्रश्न है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इसको टैग के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को जानते हैं कि क्या कह रहा है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है, यानी कि जॉन डीवी जो कहते थे उनके हिसाब से कौन सा ऑप्शन है जो फुलफिल कर रहा है उनकी थॉट्स को, उनके सिद्धांत को। कक्षा में शिक्षार्थियों का निरीक्षण करना, न कि उन्हें सुनना चाहिए। पहला ऑप्शन यही कह रहा है कि कक्षा में आप निरीक्षण करेंगे या कि उसका सुनेंगे। तो यहाँ पे यही एक निगेटिव शब्द आपको मिल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड की बात करते हैं कि कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होता। यहाँ भी एक जो है निगेटिव मिल गया। अब कहने का मतलब कि कक्षा में जो है लोकतांत्रिक ढंग से कक्षा होती है, जहाँ पे जो है छात्र एक दूसरे से वार्ता करते हैं और किसी टॉपिक पे और उसका खुद से ही हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं कक्षा जो होता है लोकतांत्रिक परिवेश का होता है। अब यहाँ पे बात किया गया है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब क्या हो गया? प्रजा का तंत्र। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक होता तो कुछ समझ में आता, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक और निगेटिव है, नहीं होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। थोड़ा बहुत यह ठीक लग रहा है, इसको देख लेते हैं। इसमें जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं होती, अपितु इनका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहां भी एक आपको निगेटिव वर्ड देखने को मिल रहा है। तो डी ऑप्शन भी गलत है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने किया क्या, जो है गलत को छांट के सही को निकाला। गलत को छांट के अगर सही को आप निकालने का प्रयास करेंगे तो आप ऑप्शन क्या कह रहा है उसके बारे में समझ पाएंगे। इतनी आसानी से इस चीज को निकाला गया। अगर आप पूरी तरीके से इस कक्षा को समझ रहे हैं तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2। यहां पे प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। ये भी आप देखेंगे कि ये भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, सीटेट 2014 का प्रश्न है। और इसमें क्या पूछा गया है इस चीज को पहले देख लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? प्रगतिशील शिक्षा जो है किस कथन से संबंधित है, और यह 2014 सीटेट में पूछा जा चुका है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और ब्रा होता है। तो बाहरी जो होता है परीक्षा में वो चीज नहीं होती, परीक्षा इंटरनली होती है। और शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। ये ए ऑप्शन गलत हो गया, बी को थोड़ा रखते हैं। शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, थोड़ा ये सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अधिगम तथ्यों का एकत्रीकरण और कौशलों की प्रवीणता सीधे मार्ग पर चलता है।
तो ये वलयकार होता है, सीधा नहीं होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो कहीं ना कहीं अब इसमें हम चेक करेंगे इन दोनों में कौन सही लग रहा है। प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, ये आपका जो है गलत हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। जी हाँ, यह आप लोग टैग वर्ड भी जानते होंगे कि बालक जो है पुराने अनुभव के आधार पे नवीन चीजों को सीखता है, और बच्चे को जो है अनुभव के आधार पे ही सीखने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। तो प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ज्ञान जो होता है प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ये ऑप्शन सही है, यानी कि 2 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो है इसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं, क्या कह रहा है। यहां पे 3 कह रहा है, ये भी देखिए जो पूछा हुआ सवाल है सीटेट 2015 का। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब शिक्षार्थी यानी कि छात्र जो है ज्ञान अर्जन कर रहा है, तो एक शिक्षक के नाते आप जो है किस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सुनिश्चित करना कि वो सब कुछ याद कर रहा है कि नहीं। तो ये याद, रटंत विद्या, घटंत बुद्धि, ये एक निगेटिव शब्द है, इसलिए एक काट देंगे। शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और ग्रेडों पर, ये भी काट देंगे। अंक ग्रेड ये काट देंगे, निगेटिव वर्ड हो गया। अब बात करते हैं कि शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थियों के द्वारा अनुभव की अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। अब ये दोनों ऑप्शन ही सही दिख रहे हैं, इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ये चीज तय करना है। तो यहां पे उनकी अवधारणाओं के बारे में बात कर रहा है कि अवधारणाओं को कुशलता से प्राप्त करना, ये अधिगम की अवधारणाओं के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। छात्र की, शिक्षार्थी की जो है सीखने की अवधारणा पे बात करता तो एक समझ में आता। तो कहीं ना कहीं सी ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। जब सक्रिय रहेगा, क्या कहता है जॉन डीवी, सक्रिय हस्तपरक प्रक्रिया करके सीखना, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें पॉजिटिव वर्ड है। तो सक्रिय कहाँ है, सक्रिय सहभागिता, यानी कि एक दूसरे के साथ उस चीज़ों में शामिल होके, बातचीत के दरमियान वो चीज़ों में शामिल होकर सीखने का प्रयास करता है। इस चीज़ पर ध्यान किसको, शिक्षक को देना चाहिए कि बालक का जो है सक्रिय भागीदारिता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 के बारे में। 4 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा जो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठ जाना और प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम भी नहीं हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कैसे होगा, जहां पे पहले ही भय युक्त वातावरण है, वहां तो बालक को नहीं पढ़ा सकते। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, खेल के माध्यम से सीखने का एक सर्वोच्च तरीका बताया गया है, इसलिए खेल के माध्यम से शामिल होते हैं, नहीं होते हैं यहाँ दे दिया है, तो ये निगेटिव हो गया, ये भी काट के निकाल देंगे। तो अब रही बात कि प्रगतिशील शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा क्या कहता है, लर्निंग बाय डूइंग, माने कि करके सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो ये ऑप्शन जो है करके सीखना एक हस्तपरक प्रक्रिया है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये इसका जो है सही आंसर है, और कहीं ना कहीं यह प्रेरित करता है। हस्तपरक प्रक्रिया जो है बालक के सीखने के लिए सबसे अच्छा माध्यम बताया भी गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे प्रश्न जो है पूछे हुए सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सारे प्रश्न आ भी सकते हैं, इससे भी उम्मीद लगाया जा सकता है। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन में शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। शिक्षक के द्वारा
बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम के पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है, ये गलत है। शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार समरूप तरीके से निर्धारित करता है जबकि उसका पालन करते हैं और उपयुक्त पुरस्कार देते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों के मानक मापदंड का आकलन करना, ये मानक मापदंड का आकलन करना ये एक निगेटिव वर्ड हो गया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि तीनों गलत हो गए। ये तीनों में आपको निगेटिव वर्ड दिख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप एमसीक्यू में जो है आंसर को छांट सकते हैं। अगर कुछ नहीं पता तो आप सिर्फ निगेटिव पे काम कीजिएगा तो आप पॉजिटिव ऑटोमेटिक निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा प्रश्न संख्या 6 कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न संख्या 6 के बारे में बात करते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान विषय केंद्रित है, गलत। शिक्षक केंद्रित है, गलत। क्रिया केंद्रित है यानी कि पाठ्यक्रम केंद्रित, नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा होता है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान यही है कि शिक्षा जो है बालक केंद्रित यानी कि शिक्षार्थी के केंद्र पे, केंद्र बिंदु जो होता है शिक्षार्थी होता है। और पाठ्यक्रम और शिक्षक का रोल क्या होता है बताया था पिछली वीडियो में। शिक्षक और पाठ्यक्रम शिक्षार्थी का चक्कर लगाते हैं यानी कि केंद्र बिंदु जो होता है शिक्षार्थी होता है। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। पाठ्यक्रम क्या होता है, लचीला होना चाहिए, जीवन के अनुभव के आधार पे होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, हमने सबको बताया था। सामाजिक होना चाहिए, समाज के अनुसार होना चाहिए, राष्ट्र हित की भावना को जो जागृत करता हो वैसा होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा क्या है, शिक्षा एक बाल केंद्रित है और वो सी का जो प्रश्न संख्या 6 है उसका डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रश्न संख्या 7। ये भी आपका सीटेट पेपर 2 2019 में पूछा हुआ सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में मुख्य है? पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, गलत। प्रत्येक बच्चों की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश का मूल्यांकन, ये गलत। बाह्य प्रेरणा, गलत, यानी कि 7 का बी ऑप्शन सही। देखिए टैग के माध्यम से कितना जल्दी जल्दी प्रश्न को आप कर पाएंगे, तो इसलिए टैग बहुत जरूरी है। निगेटिव चीज़ों के बारे में जानना, आप सब्जेक्टिव सारी चीज़ें जानते हैं फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत दिक्कत वाली बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिखेगा प्रश्न संख्या 8। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, गलत। बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता देना, ये सही लग रहा है। यथावत याद रखना, याद करना, रटना ये तो चलेगा नहीं। और योग्यता के आधार पर विद्यालय में विद्यार्थियों को नामांकित करना और वर्गीकरण करना, नहीं। समावेशी शिक्षा, सभी बच्चे को एक कक्षा कक्ष में ही बैठने और सीखने की व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर जोर देता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता देना सबसे, क्योंकि बताया जाता है बच्चों के अनुभव के हिसाब से ही जो पुरानी चीज़ें हैं, बच्चा पहले से जो सीखा हुआ है चीज़, उसी के आधार पर उसके जो है सीखने की चीज़ों को उपलब्ध कराना, ये किसका काम है? शिक्षक का काम है। शिक्षक जस्ट एक मार्गदर्शक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ के बारे में जानते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 आपको दिखेगा कि एक प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, गलत है। विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए बालक कैसा होता है? सक्रिय रूप से कार्य करता है। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान उसी को दोहराया जो है, ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, नहीं।
शिक्षकों के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है, गलत है। यानी कि 9 का ए सही होगा। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना जो है, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, सिर्फ विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10, शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य क्या है? शिक्षा में अवरोध मतलब शिक्षा में बाधा। बालक का एक विद्यालय में न जाना, शिक्षा में बाधा क्या हो सकता है, इसी के बारे में पूछ रहा है। बालक का एक विद्यालय में न जाना, बालक का जो है विद्यालय में प्रवेश न होना, और किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक के द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो न जाना, प्रवेश न होना, ये तो नहीं होगा। शिक्षा में अवरोध की बात कर रहा है, अवरोध मतलब बाधा की बात कर रहा है। तो शिक्षा में बाधा कब होगा? 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में होगा तो होगा। यानी कि 10 का सी ऑप्शन सही है। तो ये टैग के माध्यम से हम लोगों ने आज इस प्रश्न को करने का प्रयास किया, और आगे भी वीडियो में टैग के माध्यम से ही हम सारे प्रश्न को, अभी आप लोग इस वीडियो में एक चीज नोटिस किए होंगे, कितनी आसानी से हम लोग चीजों को पकड़ रहे थे। वैसे ही जैसे जैसे ये चलेगा, धीरे 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 एक से एक प्रश्न आपको मिलेंगे। अभी तो समझिए, कह सकते हैं कि आप क्वेश्चन का लेवल 1 से स्टार्ट किए हैं, लेवल हार्ड तक जाएगा क्वेश्चन, और सभी को टैग से ही सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि जुलाई में आप लोग सीटेट क्रैक करके हमको दिखाइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।